ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 23 जून का दिन, बुधवार का दिन था और वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन गिरावट किस तरीके से देखने मिली, हमें हायर लेवल से गिरावट देखने के लिए मिली जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग आज हमने देखी और सुबह से ही कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल था और मॉर्निंग में एक बार गिरावट के बाद में हमको फिर सारा दिन साइडवेज ट्रेंड देखने के लिए मिला और लास्ट के मिनटों में कुछ छोटी मोटी गिरावट हम कह सकते देखने मिल रही है। अगर हम यहाँ पे कैंडल की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बेयरिश कैंडल बनी है और यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि हायर लेवल्स पे बहुत एग्रेसिव सेलिंग है और नीचे के लेवल्स पे एग्रेसिव बाइंग है, क्योंकि ये कैंडल्स की तरह को देख के आपको क्लियरली अंदाज़ा लग रहा होगा। हमने रेंज डिस्कस करी थी मार्केट की कंसोलिडेशन की 15,900 से 15,400 की और एग्जैक्टली ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और हमने कल डिस्कशन किए थे लेवल्स कि किस लेवल्स पे आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो 15,800 से लेकर हमने 15,600 की बात करी थी। इसी रेंज में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हायर लेवल्स पे खुलता है और 15,800 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। लेकिन जैसे ही 15,850 862 पे जब ये मार्केट खुला इमीडिएटली आपको गिरावट देखने को मिली और एक मिनट भी आपको संभलने का मौका नहीं मिला। और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में फिर भी एक्शन बना हुआ था। लेकिन सारा दिन अगर देखें तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, एक आध स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर में एक फ्लैट ट्रेंड सारा दिन देखने के लिए मिला और छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग लास्ट के मिनटों में देखने के लिए मिली। क्लोजिंग 15,600 के ऊपर ही होते हुए नजर आ रहा है। 15,600 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हम 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और बार बार यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है 15,678 पे और आज का लो 673। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि क्लोजिंग जो है इसके ऊपर में ही होती हुई नजर आई है 20 SMA के। और मुझे लगता है कि 15,600 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन अब की बार अगर ये टूटता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। लेकिन अभी भी हमारी कंसोलिडेशन जोन जो है 15,400 से लेकर 15,900 रहेगी। और ये मैंने कल भी आपसे डिस्कशन किया था तो मैंने कहा 3 वीक्स तक, मुझे लगता है 3 to 4 वीक्स ये इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो काफ़ी एक लंबा टाइम फ्रेम आपको इसी रेंज में दिखा सकता है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो ये पूरा जून का महीना हम इसी रेंज के अंदर में लगभग हमने बिताया है अभी तक और आने वाले नेक्स्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते मुझे लगता है कि इसी रेंज में हम अभी भी गुजारेंगे। उसके बाद में एक अपसाइड या डाउनसाइड आपको देखने मिल सकती है। अगर इमीडिएटली अगर यहाँ से गिरावट अभी ही देखने मिलती है, मान लीजिए इस तरीके का कुछ ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि फिर हम 15,000 के आसपास फिर से आ सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी जल्दी है कि कहना 15,400 ब्रेक करेगा तब हम ये डिस्कशन करेंगे। और इनफैक्ट 20 SMA भी अगर कंसिक्यूटिवली 2 या 3 दिन ब्रेक करके रहता है यानी इसके नीचे रहता है तो फिर हम डिस्कशन करेंगे फर्दर लेवल्स। बट फिलहाल के लिए अभी यही रेंज दिखाई दे रही है। कल के लिए मैं अगर लेवल्स की बात करूं तो मुझे 15,600 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और इसके बाद 15,500 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इस रेंज में कहीं पे भी आता है तो आपको डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। और वहीं वापस कोई हायर लेवल्स पे आता है यानी 15,800 के आसपास फिर से आता है तो शॉर्ट करके चलना चाहिए। मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि जो कल की एक्सपायरी है वो 15,600 के आसपास ही होनी चाहिए, यानी इसके 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है 600 के आसपास ही होती हुई आपको नजर आएगी जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी कल देखते हैं कैसा ट्रेड होता है। मोर और लेस मुझे 15,600 के आसपास की एक्सपायरी दिखाई दे रही है। और बाकी जो ओवरऑल अगर रेंज की बात करूँ तो 15,750 अपसाइड में, नीचे की बात करूँ तो 15,550 ये रेंज में ट्रेड दिखाई दे रहा है। 550 भी थोड़ा सा मैंने एक्सट्रीम आपको कहा है, मुझे लगता है कि 600 तक ही ये रुक जाएगा। लेकिन फिर भी इन द वर्स्ट सिनेरियो 15,550। अगर अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड मुझे 15,800 से ऊपर में तो लगी ही नहीं रही है। इनफैक्ट मुझे 15,750 के ऊपर जाने का भी चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। इसलिए मैं रेंज जो है 15,750 से 15,600 की रखूँगा। इन एक्सट्रीम केसेस 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स हमने 52,300 से लेकर 52,800 तक की बात करी थी और एग्जैक्टली इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। क्लोजिंग भी 52,300 की देखने मिल रही है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ये भी दिखाई दे रहा है। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे क्या हमें ट्रेड देखने के लिए मिलेगा, तो सिमिलरली जैसा हमने निफ्टी में बात करी हमें सेम ट्रेड यहाँ पे भी देखने मिलेगा। यहाँ की मुझे जो रेंज नज़र आ रही है 51,800 नीचे के अंदर में, और वहीं अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो 52,400 या 500 मैक्सिमम दिखाई दे रही है इन द एक्सट्रीम केसेस।
वरना मुझे ओवरऑल रेंज 51,800 से 52,400 के आसपास की ही नज़र आ रही है। डाउन साइड ज़्यादा दिखाई दे रही है। फिर से अगर कोई गैप अप होता है तो फिर से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने के लिए फिर से मिल सकती है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है या अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक रहते हैं तो हम अभी भी नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखाई देंगे रेदर देन अपसाइड। इसलिए ओवरऑल मुझे लोअर लेवल्स 52,000 51,800 के आसपास की क्लोजिंग देखने के लिए कल मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 35,000 से लेकर 34,500 की रेंज की हमने बात करी थी, परफेक्टली इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आया। लो हमने देखा 34,525, हाई देखा 34,937 का, और हमने ये भी डिस्कशन किया 34,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसी के आसपास सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा। अगर मैं करंटली भी बात करूं जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है तो लगभग मुझे लगता है कि अभी भी ये इसी रेंज में थोड़ा बहुत आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। ऊपर से जिस तरीके से 2 दिन से कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, एक वापस जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिर से आपको 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास लेके आएगा, जो कि आता है 34,170 के आसपास। इसलिए कल की अगर मैं रेंज की बात करूँ, कल की रेंज थोड़ी सी ब्रॉड हो सकती है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी डेफिनेटली हो सकती है। 34,000 तो एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, इसलिए मुझे नीचे के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 34,250 तक के लेवल्स दिखाई देते हैं, या 200 भी आप कह सकते हैं, लेकिन 250 पे मुझे लगता है सपोर्ट मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा हम कॉशियस रखते हैं। 34,200 से लेकर ऊपर में 34,800, ये 600 पॉइंट की जो रेंज है इसमें आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। 34,800 पे अगर ओपन होता है तो फिर से यहाँ पे एक सेलिंग का व्यू बनेगा, और अच्छी खासी गैप डाउन होती है तो फिर से इमीडिएटली बाय का ऑप्शन बनेगा। और ओवरऑल एक्सपायरी जो है मुझे लगता है कि 34,500 के आसपास 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे ही होनी चाहिए। ये मेरी ओवरऑल यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स है और एनालिसिस है जो बता रही है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो पहले बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आज के लिए देखें तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट्स बन रहे हैं 15,800 15,700 पे, यानी हायर लेवल्स पे बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट्स बने हैं, और जिस तरीके से शॉर्ट्स बने हैं मुझे नहीं लगता कि कल ये कवर होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए 15,800 का लेवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मुझे नज़र आ रहा है। देखिए पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे ये 15,800 का लेवल जो है वो इम्पॉसिबल कल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक्सपायरी कतई होते हुए दिखाई नहीं दे रही। नीचे में 15,700 पे भी बहुत एग्रेसिव शॉर्ट्स बने हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट 15,800 पे मुझे चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ओवरऑल मुझे 15,600 के आसपास की जो रेंज है यही एक्सपायरी के लिए दिखाई दे रही है। नीचे में अगर लॉन्ग्स की बात करें 15,600 15,500 पे बने हैं, बहुत एग्रेसिव नहीं है इन कंपेरिजन टू कॉल राइटिंग, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 15,600 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, तो इसके आसपास आपको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन पोजिशंस की बात करें तो क्यूमुलेटिवली 15,700 पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बराबर की कंपटीशन में है, लेकिन उसके ऊपर की लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कंपटीशन हायर लेवल्स पे ओवर हो चुका है, इसलिए रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है और एक्सपायरी आपको नीचे के लेवल्स पे ही देखने मिलेगी, प्रोबेबली 15,600 50 पॉइंट ऊपर नीचे। यही मेरा ओवरऑल यहाँ पे जो डेटा है वो बता रहा है 15,600 के आसपास आपको 50 पॉइंट ऊपर नीचे एक्सपायरी देखने के लिए मिल सकती है। इन एक्सट्रीम केसेस इससे ज़्यादा भी हम नीचे जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पुट राइटिंग को देखें इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग तो एक्सपायरी का सिंस मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा और नीचे की तरफ मूव हो सकता है, और ये ज़रूर है कि पॉसिबिलिटी जो है वो डिनाई नहीं करी जा सकती, इसलिए कॉशियस रखना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अभी बाय ना करें। नीचे में ओवरऑल डेटा को देखें उसके बाद ही बाय करें। बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करें और चेंज पे इंटरेस्ट पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 35,000 पे आपको लॉन्ग्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और शॉर्ट्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे के लेवल्स पे भी 34,800 पे भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने, शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ दिखाई दे रही है वो 35,000 पे पुट राइटिंग और 34,500 पे पुट राइटिंग। तो 34,500 की तो फिर भी मुझे समझ में आ रही है, लेकिन 35,000 पे पुट राइटिंग में मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर ये इस तरीके से यहाँ पे अगर 35,000 पे आज नई पुट राइटिंग हुई है तो डेफिनेटली इधर गैप अप होने की कोशिश होगी, या फिर अगर गैप डाउन होता है तो वापस मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश हो सकती है, जिससे आपको एक वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिल सकता है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि 35,000 के जो कॉल राइटर्स हैं वो मार्केट को भी बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर देखें तो मैक्सिमम आपको ओआई दिखाई गई, क्यूमुलेटिव पोजीशंस आप देखेंगे तो मैक्सिमम ओआई कॉल्स की है 35,000 पे, और 34,500 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी पॉसिबिलिटी है इसके नीचे जाने की। डेफिनेटली नीचे में एक बहुत एग्रेसिव सपोर्ट है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है बहुत बड़ी रेंज नहीं दिखाई दे रही। 34,300 से लेकर 34,800 की जो रेंज मैंने बात करी है 500-600 पॉइंट की, इसी बीच में आपको ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। और बैंक निफ्टी आपको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ पुश नहीं करेगा, बट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ भी पुश नहीं करेगा। तो ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन है थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर ज़्यादा कल डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है।
FIDI के कैश मार्केट डेटा की बात करें तो FIs ने आज 3156 करोड़ का बाय किया और DIs ने 1317 करोड़ का बाय किया है। तो ये बाय के फिगर पे हमको नहीं जाना है क्योंकि इसके अंदर में UBL की जो बल्क डील्स है वो यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी सारी बल्क डील्स आज होते हुए दिखाई दी हमको। इसके कारण से आपको यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली बाइंग दिखाई दे रही है, बट इसका डेटा से और मार्केट से अभी कोई रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इस डेटा को हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। ओवरऑल मुझे जो यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेटा लगभग हम इग्नोर कर सकते हैं और कोई सिग्निफिकेंस इस डेटा का यहाँ पे नहीं है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। तो फाइनली अदानी पोर्ट्स में 3 दिन की शार्प राइज के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मेजर सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ना ही लॉन्ग में ना ही कोई शॉर्ट में। तो बेटर रहेगा कि यहाँ पे भी स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। मेरा अभी कोई व्यू नहीं है क्योंकि चार्ट पैटर्न कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है, कोई बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि बीच में हमें देखने मिलता है बुलिश एनगल्फिंग, अब फिर से हमें एक लगभग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है 3 दिन के राइज के बाद में प्रॉफिट बुकिंग है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी ये रेंज में रहते हुए नजर आएगा और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें ट्रेडिंग के लिहाज से। अदरवाइज डेफिनेटली मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ठीक दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जो हैं वो बने रह सकते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल ट्रेडर्स इसको अवॉइड करें। एशियन पेंट्स के अंदर में और करेक्शन आते हुए दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि फर्दर करेक्शन पॉसिबल है। अभी फिलहाल फ्रेश खरीदारी करने का कोई व्यू नहीं है, शॉर्ट करने का भी मेजर कोई व्यू नहीं बन रहा है। स्टॉक को अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिनके पास पोजीशंस है 1000 का स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा वेट करें। करंट लेवल्स पे अगर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, एकदम ट्रेंडिंग है अभी, तो पॉसिबिलिटी है इसकी वापस अपसाइड जाने की। लेकिन अगर मैं देखूँ तो इसमें वॉलेटिलिटी अब बढ़ते हुए नजर आएगी क्योंकि रेंज अगर देखेंगे तो रेंज एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी स्टॉक के अंदर में। तो बेटर रहेगा कि थोड़ा सा अवॉइड किया जाए स्टॉक को। एक्सिस बैंक की बात करें तो अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर में है और मैंने क्लियरली पहले भी डिस्कशन किया है कि अभी इसके अंदर में जो रेंज है 760 से लेकर 730 की बनी रहेगी। कोई भी लेवल पे लेते हैं तो 730 हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अभी 760 तक का ही दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन ज़रूर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई बाय का व्यू नहीं है। फिर भी कोई करना चाहता है कर सकता है। नीचे में मुझे लगता है 730 का स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन 720 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसलिए यहाँ पे आपको वापस से एक बाइंग का मौका मिल सकता है। तो 720 के आसपास आता है तो एक बाइंग एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बजाज फिनसर्व में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में देखने के लिए मिल रहा है। एक बहुत ही अगर पैटर्न देखें तो एक लगभग एक अच्छा चैनल या एक फ्लैग पैटर्न, बहुत ही लंबा फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं, हालांकि चैनल कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा और काफ़ी शानदार तेज़ी इसके अंदर में देखने मिल रही है कंटिन्यूसली। मेरे लिए अभी फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है, काफ़ी ओवर वैल्यूड है। अभी 12,000 का जिनके पास पोजीशन स्टॉप लॉस रखें या 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 11,900 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बजाज ऑटो की बात करें तो हायर लेवल्स पे फिर से 4276 के आसपास आते हुए दिखाई दिया और वहीं से फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल अभी यहाँ पे अच्छी तेज़ी ही है, कोई भी डिप मिलता है तो डिप में बाय करने का ही व्यू रहेगा, डिप में बाय करके चले। ऊपर में टारगेट्स अभी इमीडिएट टारगेट्स 4300 के और इसके ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन जोन है, तो वापस डिप में ही बाय करें। अभी करंटली बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो फिलहाल अभी यहाँ पे कोई मेजर व्यू मेरा नहीं है। 5924 ये जो कि इस 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, तो इसी का आप स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। पोजीशन जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। बंधन बैंक में यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, हालांकि वॉल्यूम यहाँ पे कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी मुझे लगता है कि फिर से आपको ये जो 100 डे SMA है, 100 डे SMA के आसपास में सपोर्ट मिल सकता है जो कि 326 के आसपास आता है, तो इसके आसपास एक बार बाइंग अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल के अंदर में कोई व्यू नहीं है, 550 के ऊपर क्लोज होगा तो यहाँ पे एक बाय का व्यू बनेगा। 520 के नीचे सेल। यहाँ पे आप छोटी सी कंसोलिडेशन जोन में आप चाहें तो लोअर लेवल्स पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और हायर लेवल्स पे सेल करने का पोजीशंस भी बना सकते हैं। BPCL में गिरावट कंटिन्यूसली देखने के लिए मिल रही है और अभी एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, तो मेरा व्यू यहाँ पे एक्यूमुलेट का है कि इसी में एक्यूमुलेट करते हुए चलें, कोई मेजर यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू मेरा नहीं है। ब्रिटानिया की बात करें, ब्रिटानिया में 3700 और इसके ऊपर के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे अगर मैं बात करूं तो स्टॉप लॉस आपको रखना है 3600 का, 3600 के स्टॉप लॉस में पोजीशंस होल्ड करें। 3700 और उसके ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सिप्ला में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। जिनके पोजीशंस है 940 के स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं, अदरवाइज फ्रेश पोजीशंस अवॉइड करें। कोल इंडिया में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल।
डीवी स्लैब की अगर बात करी जाए, डीवी स्लैब के अंदर में भी कोई मेजर व्यू नहीं बन रहा है और जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 4200 का रख के चल सकते हैं, वापस से बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ ट्रेंड रिवर्सल है बट ओवरऑल मुझे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, तो बेटर रहेगा 4200 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 4500 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, इनफैक्ट इससे ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 4100 का अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें 4100 का स्टॉप लॉस रखें। डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, फिलहाल मेजर कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है। आयशर मोटर की बात करूं तो यहाँ पे एक बाय का व्यू कल हमने दिया था, आज भी बाय का व्यू एक बन रहा है। 20 SMA को स्टॉप लॉस रखें जो कि है 2712, यानी 2700 का आप अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में टारगेट्स आपको लगभग 2800 और उसके ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक में मेरा कोई मेजर व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करना ही बेटर होगा। ग्रासिम की बात करूं तो यहाँ पे ब्रेकआउट के लेवल के आसपास से फिर से टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे डोजीज बनते हुए दिखाई दे रही है। अभी जिस तरीके का पैटर्न है मुझे लगता है कि 1465 जो हमने स्टॉप लॉस दिया है या 1475 जैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड हो उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में मुझे 1600 प्लस के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। HCL टेक में 960 का स्टॉप लॉस रखे जिनके पास पोजीशन है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न जो है वो डिस्टॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम सपोर्ट के आसपास आ चुका है। इसलिए अगर कल यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग होती है 970 के आसपास रहता है तो मुझे लगता है कि बाय का व्यू बनेगा। 960 के स्टॉप लॉस साथ में वापस ट्रेंड रिवर्सल 1000 और प्लस उसके ऊपर के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। HDFC की बात करें तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करने का व्यू है। अभी फिलहाल यहाँ पे मेजर कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है, एक्यूमुलेट करते हुए चलें हर लोअर लेवल्स पे स्टॉक को। वापस ऊपर में लेवल्स 2600 के बाद में एक ब्रेकआउट होने की संभावना है जो कि लास्ट टाइम हुई थी, लेकिन इमीडिएटली सेलिंग आते हुए दिखाई दी, इसलिए 2600 के ऊपर फिर से निकलेगा तो एक ब्रेकआउट का मौका होगा जो फिर आपको अच्छे टारगेट्स दे सकता है। इसलिए करंट लेवल्स या और नीचे के लेवल्स पर एक्यूमुलेट करते हुए ही चले। HDFC बैंक में नो बाय नो सेल, अभी कोई पोजीशन बनाने की जगह नहीं है। HDFC लाइफ की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी मेरा कोई बहुत ज़्यादा मेजर व्यू नहीं है। 720 तक के टारगेट्स हमारे जो थे यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। जिनको भी पोजीशंस जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो सकता है, तो बेटर रहेगा स्टॉक में अगर है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, लेकिन फिर से हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दी है। और यहाँ पे अभी देखूँ तो 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में फंसते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव क्रॉसओवर भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। मुझे लगता है नेगेटिव क्रॉसओवर या इस तरीके जो क्रॉसओवर्स मिलते हैं तो एक बार बाउंस जरूर देखने के लिए मिलता है, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार बाउंस होते हुए दिखाई दे। लेकिन जिस तरीके की वॉल्यूम है मुझे लगता है कि भी स्टॉक में पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर में अगर देखें तो मुझे 20 डे SMA में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो बेटर रहेगा कि अभी स्टॉक में पोजीशंस अवॉइड करी जाए। जिनके पास पोजीशंस है 2900 के SL के साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। कोई भी बाउंस में आप एग्जिट करें, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब स्टॉक में एक बार वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है तो देख के ही ट्रेड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंडाल्को में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली बट सारे गेंस गिव अप होते हुए नजर आ रहे हैं। 360 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी मेजर कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। HUL की अगर बात करूं तो HUL के अंदर में लास्ट 2 दिन से गिरावट देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे आपको वापस से रिटेस्ट कर सकता है 2440 का लेवल। 2440 के लेवल के आसपास में बाय करने का व्यू है, फिर से एक अच्छा बाउंस देखने के लिए मिलेगा, तो 2440 पे बाय करें, 2400 का SL रखें। ICICI बैंक में कोई मेजर व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करना बेटर होगा। IDFC फर्स्ट बैंक में भी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक में अभी कोई पोजीशंस ना बनाएं। इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में दिखाई दिया है, लेकिन उसके बाद में ये मेजरली अब देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। इन्फोसिस में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आज देखने के लिए मिल रही है, यहाँ प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का व्यू है, स्टॉक से एग्जिट कर लें। IOC से भी एग्जिट करने का व्यू है, कोई मेजर मेरा व्यू नहीं बन रहा है, बेटर रहेगा स्टॉक को एग्जिट कर लें। ITC में भी कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, मोटा मोटी एक्यूमुलेशन स्टेज में ही है, डिलीवरीज काफ़ी अच्छी है, तो बेटर रहेगा स्टॉक में आप पोजीशंस बना के रखें। 200 का स्टॉप लॉस रखें, इनफैक्ट इसमें स्टॉप लॉस नहीं भी रखेंगे तो भी मुझे लगता है कि चलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको वापस अच्छे लेवल्स इस पर मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से रख रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से रख रहे हैं, 200 का SL रख के बाय कर सकते हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। JSW स्टील की बात करें तो फिलहाल अभी इसके अंदर में कंसोलिडेशन है और थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर में ही है, और पहले भी मैंने ये कहा था कि 730 से लेकर 650 ये जो जोन है ये एक कंसोलिडेशन जोन, बड़ा जोन है, इसी के आसपास ट्रेड देखने मिलेगा। कुछ दिनों से देखें तो लगभग 2 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सीरीज़ खत्म होने के बाद में फिर से इनमें ट्रेड शुरू होते हुए दिखाई देंगे या वापस अप ट्रेंड में आते हुए दिखाई देंगे, बट अभी एग्रेसिवली कोई बाय का व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल।
कोटक बैंक की बात करें तो आज अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसके अंदर में वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई मेजर व्यू नहीं दिखाई दे रहा है। नो बाय नो सेल, स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं बट एग्रेसिवली बाय करने का व्यू नहीं है। LNT के अंदर में कोई व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल, 1500 के आसपास में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अभी फिलहाल देखें तो अभी कोई व्यू नहीं बन रहा है। बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। जिस तरीके का पोजीशन है और ज़्यादा डाउन साइड ही दिखाई दे रही है। 1450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मारुति के अंदर बैक टू बैक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी 2 दिन से देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। जिनके पास पोजीशंस है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। वापस लोअर लेवल्स कोई भी नीचे के लेवल 7200 के आसपास आता है तो फिर से बाय करने का मौका मिलेगा। M&M के अंदर बात करें तो यहाँ पे वापस एक रिवर्सल के साइंस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अभी ऊपर में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि कोई वॉल्यूम के साथ में अगर ब्रेकआउट होता है तो अलग बात है। अदरवाइज फिलहाल अभी कोई मेजर व्यू नहीं है, ना बाय ना सेल। नेस्ले से एग्जिट करने का व्यू है। अभी फिलहाल कोई फ्रेश पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है। शॉर्ट करने का भी कोई व्यू नहीं है। NTPC की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी कोई बाय का व्यू नहीं है और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए जो भी पोजीशंस है। अब थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। काफ़ी कंसोलिडेशन जोन में है और मुझे कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी का मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ONGC की बात करें तो यहाँ पे अभी एक डोजी बनते हुए देखिए हमने। वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। जिनके पास पोजीशंस है वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं जो कि 121.5 का आता है। इसके स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस मेंटेन करें। ऊपर में अभी भी टारगेट 130 तक के मैक्सिमम बने हुए हैं। PNB की बात करें तो कंटिन्यूसली तेज़ी देखने के लिए मिली है, लेकिन उसके बाद में अभी एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि 43 के ऊपर में निकलेगा तो एक बाय बनेगा। यहाँ पे 43 के ऊपर निकलता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 20 SMA जो कि है 42 के SL के साथ बाय करें। 45 और उसके ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पावर ग्रिड के अंदर में यहाँ से एग्जिट कर लें। कोई व्यू नहीं है मेजर बाय या सेल का, अवॉइड करें स्टॉक को। RBL में भी कोई पोजीशन बनाने की जगह नहीं है। सेल करके चला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सेल पोजीशंस में थोड़ा सा एग्रेसिवली नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न है ये वापस रिवर्स अपसाइड के लिए भी हो सकता है। तो बेटर रहेगा थोड़ा सा वॉच रखें। इसके अंदर में स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 214 का स्टॉप लॉस बैठता है तो थोड़ा सा दूर है और नीचे में मैक्सिमम रिवॉर्ड 200 तक का है तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल नहीं है। तो बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। रिलायंस के अंदर में अभी भी वही मेजर व्यू बना हुआ है। 2160 का SL रखें। 2160 के SL के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। SBI लाइफ में कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है। स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। SBI में भी कोई व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल। श्री सीमेंट्स के अंदर में यहाँ पे फिर से एक बाइंग का आपको मौका मिलेगा। बाय करें। कोई भी डिप आती है बाय करें। 28,500 का स्टॉप लॉस रखें। वापस तेजी 30,000 तक देखने मिल सकती है। सन फार्मा में यहाँ पे एक सेल का व्यू बन रहा है। कल अगर यहाँ पे गिरावट होती है लगभग मुझे लगता है 660 के बाद में तो क्लियर कट सेल है। यहाँ पे एक सेल का व्यू 660 के बाद बनाया जा सकता है 640 तक के टारगेट के लिए। टाटा कंज्यूमर में प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना चाहिए। पहले भी मैंने ये व्यू दिया था। नीचे में 720 तक अगर डिप मिलती है 720 के आसपास बाय किया जा सकता है। टाटा मोटर के अंदर में कोई बाय या सेल नहीं है। अभी स्टॉक छोटे से रेंज के अंदर में अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक में कोई भी तरह की पोजीशंस बाय मुझे लगता है 340 के ऊपर में क्लोज होने पे आप कर सकते हैं और सेल की पोजीशंस आप 330 के बाद बना सकते हैं। टाटा स्टील भी अभी छोटे से रेंज में है। सारे स्टील के स्टॉक्स उसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल कोई बाय या सेल नहीं है, अवॉइड करें। TCS की बात करें तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और हमें अभी यहाँ पे एक बाय का मौका मिल रहा है। बाय करके चलना चाहिए। 3240 का SL। ऊपर में तेज़ी फिर से आपको 3360 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। टेक महिंद्रा की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन वापस से अपसाइड आते हुए दिखाई दिया। अभी मुझे लगता है कि 1040 का लेवल इसने टेस्ट कर लिया है। एक बार फिर से बाय का व्यू बन रहा है। ऊपर में टारगेट ऊपर में 1100 तक के देखने मिल सकते हैं। 1040 का SL रखें। टाइटन की बात करें तो 1800 का हमने व्यू दिया था और कंटिन्यूसली तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे और तेज़ी बन सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है। कल कोई भी अपसाइड आती है तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे कोई भी अपसाइड में प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लें। वापस डिप मिलेगी तो बाय करने का सोचेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट में बैक टू बैक 3 दिन से तेज़ी देखने मिल रही है। यहाँ मोमेंटम ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। UPL की बात करें तो UPL के अंदर में अभी फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल, अवॉइड करें स्टॉक को। विप्रो की बात करें तो यहाँ से स्टॉक से एग्जिट कर ले कम्प्लीटली। अब फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा वेट करें। शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि मेजरली आज का अगर लो ब्रेक करता है तो शॉर्ट करके चले 520 तक के टारगेट्स के लिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।